प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल लेट्स मूव टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। आपको पता है बच्चों कि जो साइन फंक्शन होता है साइन एक्स, उसका जो डोमेन होता है वो होता है r और जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1, बिकॉज साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही वेरी करती रहती है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें बच्चों, तो जो ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन है उसके लिए आपको एक्स एक्सिस चाहिए बच्चों, राइट। कैसी चाहिए? आपको एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। दिस इज द वाई एक्सिस। आप इसे वाई एक्सिस मान लीजिए। ये y बराबर हम साइन एक्स यहां पर ग्राफ बनाएंगे इसका। इसको मान लीजिए बच्चों +1, बिकॉज इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में ही रहती है, +1 और -1। यहां पर मान लीजिए बच्चों, आप यहां पर मान लीजिए π/2, यहां पर मान लीजिए पाई, यहां पर मान लीजिए 3π/2 और यहां पर मान लीजिए बच्चों सपोज दैट आप यहां पे मान सकते हैं 2π। ठीक है ना, बिकॉज हमने 90 की गैप से इसको लिया है। तो यहां पर आप ले सकते हैं -π/2 -π एंड -3π/2 और माइनस का 2π। बाकी की वैल्यू इनके बीच में आ जाएंगे। अब अगर आप टेबल को ध्यान से देखें बच्चों, तो जो टेबल है उसमें साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना। साइन 90 पे वैल्यू इसकी 1 हो जाती है, यानी कि यहां पर ग्राफ पहुंच जाता है। और वापस पाई पे आते आते इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और इस बीच 0 से लेके 0 डिग्री से लेके पाई यानी 180 तक ये पॉजिटिव ही बनी रहती है साइन की वैल्यू। मतलब इसका ग्राफ यूं चलता है और यूं इस तरह से पाई तक पहुंचता है, लाइक दैट, ये इस तरह से। फिर इसका ग्राफ जब पाई से लेके 2π के लिए जाएगा तो फिर इसका ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पाई से 2π, ये यहां पे 3π/2 पे इसकी वैल्यू होगी -1, पाई पे होती है इसकी वैल्यू +1। क्योंकि देखो बच्चों 0 से π/2, अगर आप ध्यान से देखो, ये 0 से π/2 और π/2 से फिर पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये 11th में आपने पढ़ चुका है। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो देखो पाई से लेके 3π/2 यानी कि 180 से लेके 270 तक साइन नेगेटिव ये चला। 270 पे इसकी वैल्यू -1 हो गई एंड देन इसके बाद में इसकी वैल्यू आ गई 0 पे वापस। ठीक है ना। 280 पर, सॉरी इट्स 360 पर। ठीक है ना। 360 पे इसकी वैल्यू वापस 0 आ गई। तो ये है साइन फंक्शन का ग्राफ। अब इसके बाद ये ग्राफ फिर यूं ही चलेगा बच्चों, कुछ इस तरह से अगेन। मतलब यहां पर 2π की 3π हो जाएगा, फिर ये 4π हो जाएगा। और नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप जाएं तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब होता है जब आप एंगल को इस तरह से मेजर करो तो नेगेटिव डायरेक्शन में पहले फोर्थ आता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट आता है, यानी कि शुरुआत के 2 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा। मतलब इसका ग्राफ पाई तक नेगेटिव जाएगा, कुछ इस तरह से। यहां पर इसकी वैल्यू -1, फिर इसका बाद ये सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये पॉजिटिव इस तरह से, राइट। तो ये है साइन फंक्शन का ग्राफ, जिसको हमने उस टेबल की मदद से बनाया है। सिंपल, हमने x की वैल्यू यानी एंगल को x एक्सिस पे लिया और जो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसको हमने y एक्सिस पे लिया। तो ये रहा उसका ग्राफ। ठीक। अब साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? साइन इनवर्स x की जगह हम लोग यहां पे ले लेते हैं, जैसे y बराबर अगर हमने यहां पे लिया है साइन x, तो हम यहां पर लेंगे x बराबर साइन इनवर्स y। तो ये y जो है उसके लिए अब डोमेन का काम करेगा और जो x है उसके लिए एक फंक्शनल वैल्यू का काम करेगा। ठीक है ना। यानी कि और कुछ नहीं है साइन इनवर्स फंक्शन में, डोमेन और कोडोमेन अपनी अपनी भूमिका बदलेंगे। लेकिन साइन फंक्शन जो है वो एक 1/1 फंक्शन नहीं है। साइन फंक्शन 1 to many, ठीक है ना, many to 1 फंक्शन है।
यानी कि डोमेन की कई सारी वैल्यूज को डोमेन में बहुत किसी एक वैल्यू से जाके मिलती हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3 पाई 0, 4 पाई, मतलब कई सारे डोमेन की वैल्यूज को डोमेन में एक 0 से जाके मिल रही हैं। तो जब फंक्शन 1 1 ऑन टू है ही नहीं तो उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना भाई हम साइन के डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं। भाई अभी पूरा रियल नंबर का सेट था, पूरी रियल वैल्यूज, हम उसके डोमेन को अब कम करने वाले हैं। कम ऐसे करने वाले हैं जहां पर साइन फंक्शन अपना पूरी वैल्यू यानी उसकी जो रेंज है वो पूरी की वैल्यू, पूरी की पूरी रेंज की वैल्यूज ले लेता हो, यानी कि डोमेन की एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में एक वैल्यू ही मिले और डोमेन की सारी वैल्यूज की मदद से कोडोमेन की यानी रेंज की सारी वैल्यूज मिल जाए, यानी रेंज का कोई भी अवयव ऐसा ना छूटे जिसके लिए डोमेन में कुछ ना हो, ऐसा कोई वैल्यू रेंज में छूटना नहीं चाहिए। तो हम जब ऐसी डोमेन की वैल्यू को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो वैल्यू हमें मिलती है -π/2 से +π/2, यानी कि अगर हम इस डोमेन R को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भैया हम अब जो साइन का डोमेन है उसको -π/2 से +π/2 रखेंगे, तो उस केस में यानी कि जब साइन फंक्शन के लिए साइन x के लिए जब डोमेन -π/2 से +π/2 हो जाता है तो रेंज तो वही रहती है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो साइन फंक्शन है ये बन जाता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। और जैसे ही साइन 1 1 ऑन टू बनता है इस डोमेन और इस रेंज के साथ, तो हम उसका इनवर्स का अस्तित्व भी ले सकते हैं या उसका इनवर्स का एग्जिस्टेंस अब दिखा सकते हैं। और इस साइन इनवर्स y के लिए जो डोमेन है वो होगा -1 से +1 और जो रेंज होगी -π/2 से +π/2 होगी, यानी कि साइन फंक्शन जिस डोमेन के साथ में 1 1 ऑन टू बनेगा वही डोमेन साइन इनवर्स के लिए रेंज का काम करेगा, और जो साइन फंक्शन की रेंज थी वो साइन इनवर्स के लिए डोमेन का काम करेगी, ठीक है ना। और साइन फंक्शन का ऐसा डोमेन जिसके लिए साइन इनवर्स भी 1 1 ऑन टू रहेगा, ये जो डोमेन होता है इस डोमेन को हम इस साइन इनवर्स फंक्शन के लिए कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स y, यानी कि यहां की किसी वैल्यू को y की जगह आप रखेंगे तो जो वैल्यू इस इंटरवल में ली जाएगी किसकी, साइन इनवर्स की, इट मींस दैट कि साइन इनवर्स y की वो वैल्यूज जो -π/2 से +π/2 में मिलेंगी या निकाली जाएंगी, ठीक है ना, उन्हें हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स y कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स y कहेंगे। और फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल यही बनेगा, बस अंतर यह है कि डोमेन और रेंज चेंज हो जाएंगे। और क्योंकि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है -1 से +1, तो नॉर्मली जो ग्राफ है वो इस डोमेन के लिए बनाया जाएगा, लेकिन आप इस डोमेन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब कि ये कि जो ग्राफ आप इसके लिए बनाएंगे, इस डोमेन और इस रेंज के लिए बनाएंगे, वही जो ग्राफ है वो आप इसके लिए भी बना सकते हैं। यानी कि साइन इनवर्स y को आप इस तरह से भी ले सकते हैं। आप डोमेन यही रहने दीजिए, आप रेंज को आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये -π/2 से +π/2 थी, आप π/2 से 3π/2 कर देंगे तो भी आपको यही चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब इस स्थिति में भी, मतलब इसको अगर उलट कर दें, यहां पर आप
पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ले लें तो भी साइन फंक्शन 1 1 ऑन 2 रहेगा, और उस स्थिति में भी साइन इनवर्स का अस्तित्व होगा। और अगर आप इस डोमेन को थोड़ा और बढ़ा दें, ठीक है ना, इसके साइन फंक्शन के लिए डोमेन को थोड़ा और बढ़ा दें, यानी कि आप इसको 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 कर दें तो भी साइन फंक्शन इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए 1 1 ऑन 2 रहेगा, इस रेंज के लिए, इस रेंज में। एंड उसी तरह अगर आप दूसरे डायरेक्शन में जाएं तो यानी कि -1, भाई रेंज तो यही रहने वाली है साइन की, है ना, आप डोमेन बदलते जा रहे हैं ताकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 बना रहे। तो अगर आप ये रेंज लें, कौन सी, -पाई बाय 2 से, सॉरी इट इज -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2, तो भी इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए साइन फंक्शन 1 1 ऑन 2 रहेगा। और जब फंक्शन साइन 1 1 ऑन 2 रहेगा तो आप उसके इनवर्स का अस्तित्व भी दिखा पाएंगे, ठीक है ना। और जब आप इनवर्स की बात करेंगे तो आप हमेशा इसके लिए ग्राफ भी बना पाएंगे, और इसका ग्राफ जो है, जो ओरिजिनल ग्राफ है इस पर्टिकुलर फंक्शन का, जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसका ग्राफ बनाने के लिए जब आप जाएंगे तो भाई ये है y, यानी ये है डोमेन, राइट, और ये है रेंज है -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे वो ग्राफ अब कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। किस तरह से बनाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं। लुक एट दैट, हमने यहां पे थोड़ा सा चेंजेस किया है। जैसे अगर हम साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x लेके चलेंगे तो ग्राफ बिल्कुल यही बनेगा। ओके, अगर हम x को वही लें और y को भी वही लें तो बिल्कुल ग्राफ यही बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन और कोडोमेन का, डोमेन कोडोमेन है वही, लेकिन उनकी जो एक्सिस पे वैल्यू ली जाती है वो सिंबल चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम y बराबर साइन इनवर्स x ले रहे हैं। अब x की जो वैल्यू है, x मतलब डोमेन, और डोमेन जो है वो हमारा -1 से +1 है। तो भैया डोमेन ले लिया हमने ये +1 और यहां पर ले लिया -1, ठीक है ना, x पे, राइट, बिकॉज डोमेन -1 से +1 है। रेंज जो है हमारी, जैसे यहां पर आएगा प्लस का पाई बाय 2, यहां पर आएगा पाई, यहां पर आएगा 3 पाई बाय 2, यहां पर आएगा 2 पाई, यहां पर आएगा माइनस का पाई बाय 2, यहां पर माइनस का पाई, यहां पे माइनस का 3 पाई बाय 2, और यहां पर आ जाएगा माइनस का पाई, ये, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पर्टिकुलर ये रेंज रखें इस साइन इनवर्स फंक्शन के लिए तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा, लुक एट दैट, -1 से -पाई बाय 2 के लिए जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। लुक एट दैट, आपकी जो वैल्यू है वो यहां से, ये 0 पे तो 0 ही होते, और यहां से आप बढ़ाइए तो पाई बाय 2 पे ये कुछ इस तरह से बढ़ेगा, ये लाइक दैट, ये है ना, राइट। और फिर इसके बाद ये आ जाएगा, यानी कि जब x की वैल्यू +1 होगी तो y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू जब +1 होगी तो y की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, बस जस्ट उल्टा बनेगा, है ना। यानी कि किस x के लिए साइन की वैल्यू 1 होती है वो आपको y के रूप में यहां पर मिल जाएगा। आई रिपीट, किस x के लिए साइन की वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 2 के लिए, तो जब साइन इनवर्स में आप x की जगह पर 1 डालोगे तो आपको रिजल्ट में उल्टा मिलेगा, पाई बाय 2 मिलेगा, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो ये ग्राफ यहां से कुछ ऐसा, उल्टे डायरेक्शन में जब आप चलाएंगे इसको तो यही ग्राफ, सॉरी मैं अभी पहले प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बना दूं तो ये यहां तक जाएगा, एंड देन इसके बाद में ये ग्राफ यहां से यूं मूव करते हुए यहां तक आएगा, सॉरी ये -1 तक ले जाएं, ये यहां तक आएगा यूं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई -1, ये हो गई +1। तो देखिए -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 में जो रेंज है वो -1 से +1 तक पहुंच गई, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसी ग्राफ को पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 लेके बनाएं, यानी कि इस रेंज को, साइन के डोमेन को अगर
π/2 से 3π/2 कर दें तो साइन इनवर्स का जो डोमेन जो रेंज है वो भी π/2 से 3π/2 हो जाएगी, उसमें भी फंक्शन 1 1 on 2 बना रहेगा। तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही शुरू होगा, यहां से ये यूं जाएगा यहां तक और फिर यहां तक। ये देखो यहां से +1 से शुरू हुआ और -1 तक पहुंच गया, यानी कि π/2 से 3π/2 तक पहुंचने में भी फंक्शन ने पूरी की पूरी रेंज कवर कर ली। कौन सी? सॉरी, पूरा का पूरा डोमेन कवर कर लिया -1 से +1 साइन इनवर्स के। और अगर आप इस ग्राफ को -π/2 से -3π/2 वाला जो डोमेन है, दिस डोमेन -3π/2 से -3π/2 से -π/2 वाले डोमेन में रेंज के लिए, ये तो रेंज है बेसिकली, डोमेन तो यही -1 से +1 है। अगर आप इसके लिए भी बनाएं, यानी कि वैल्यू -1 से +1 तक x की जगह रखें, तो जो आपकी y की वैल्यू है यानी साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आपको -π/2 से वेरी करते हुए -3π/2 तक लेके जाएगी। और यहां पर भी फंक्शन जो है वो -1 से लेके +1 तक अपने डोमेन की सारी वैल्यूज यूज कर चुका होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू यूज कर लेंगे तो y की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा डोमेन जब आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेंज मिल जाएगी। यानी कि यहां से लेके यहां तक फंक्शन 1 1 on 2 रहेगा, यहां से लेके यहां तक 1 1 on 2 रहेगा, यहां से लेके यहां तक 1 1 on 2 रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप हर एक इंटरवल में आप यहां पे पर्टिकुलरली साइन के लिए अगर डोमेन बदलते हैं, यानी जिस डोमेन के लिए साइन 1 1 on 2 है उन सभी डोमेन्स को लेकर साइन इनवर्स भी बनाते हैं, तो साइन इनवर्स का ग्राफ भी इस तरह से पैचेस में बढ़ता जाएगा, टुकड़ों में बढ़ता जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो ग्राफ है फाइनली साइन फंक्शन की तरह बनेगा। लेकिन आई रिपीट कि प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 से -π/2 के बीच में ही रहेगी फंक्शन की, किसकी? साइन इनवर्स x की। सो बी केयरफुल, ठीक है ना, बिकॉज जिस रेंज के लिए, जिस डोमेन के लिए फंक्शन 1 1 on 2 होता है उसके इनवर्स फंक्शन की वैल्यू जब उसी रेंज में आती है तो उस फंक्शन की, उस साइन इनवर्स फंक्शन की वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/2 होता है, तो ये साइन इनवर्स 1 की ये प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन आपको ये भी पता है कि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये π/2 प्लस पर 1, और इसके बाद में जो अगली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी कहां पर, लुक एट दैट, ये π/2 फिर ये फिर माइनस, फिर आगे जाएंगे आप तो 3π/2 4π/2 और 5π/2। 5π/2 पर भी साइन की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी क्या कहते हैं, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है। लेकिन ये -π/2 से +π/2 इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना, ये उसके बाहर है। तो ये जो वैल्यू होगी इट इज नॉट प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो जो वैल्यू -π/2 से +π/2 में आएगी वही केवल प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी साइन इनवर्स x के लिए। तो बच्चों हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर पहले साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया, फिर उसके इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत हमें पड़ सकती है उसके ऊपर ध्यान दिया, और फिर फंक्शन को 1 1 on 2 जिस डोमेन के लिए बनाया जा सकता है वो डोमेन लेकर हमने साइन इनवर्स फंक्शन बनाया। लेकिन हमने देखा कि अलग अलग डोमेन के पैचेस के लिए साइन फंक्शन 1 1 on 2 बन रहा है, तो अलग अलग पैचेस के लिए भी साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन फंक्शन के लिए वो -π/2 से +π/2 में ही रहेगी। ये केवल एक अवधारणा है बच्चों,
प्रिंसिपल वैल्यू को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन हमें क्योंकि एक डोमेन चाहिए था, एक रेंज चाहिए थी, एक डोमेन चाहिए था साइन के लिए और एक रेंज चाहिए थी साइन इनवर्स के लिए, जिसको कि हम कह सके कि भैया ये प्रिंसिपल है, मतलब कि इट इज हम इसको आधार मानेंगे, बाकी सब भी इक्विवेलेंट रहेंगी, लेकिन इसको हम आधार वैल्यू मान लेंगे, ठीक है ना। तो हमने उसको एक प्रिंसिपल वैल्यू नाम दे दिया है, ठीक है। बाकी वैल्यूज में भी हमें वही काम करता है, साइन फंक्शन भी और साइन इनवर्स भी, लेकिन हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मानते हैं, जबकि उसमें भी वो 1:1 वाली कंडीशन पूरी करता है। तो यहां पर बच्चों आपको साइन और साइन इनवर्स के ग्राफ के विषय में हमने जानकारी दी, उनके डोमेन कोडोमेन के विषय में जानकारी दी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन के विषय में जानकारी दी। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आई होगी। आप अकेले में बैठ के इनके ग्राफ जब बनाएं तो डीपली सोचिएगा, पहले साइन फंक्शन, उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ, फिर उसका इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, क्या कंडीशनें होंगी वो जो आपको चाहिएंगी, उनके ऊपर विचार करिएगा। उनको ध्यान में रखते हुए पहले आप जो भी ग्राफ बना सकें पहले वो बनाइएगा, है ना। मतलब कि 1:1 कंडीशन को लेते हुए जो भी ग्राफ बने वो, और फिर क्या उस ग्राफ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिएगा डीपली, तो काम बन जाएगा। और अगर आपने ये चीज ध्यान में रख ली तो बाकी के फंक्शंस, यानी चाहे कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, आपको उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर रोककर अब हम लोग जाएंगे कॉस फंक्शन और कॉस इनवर्स फंक्शन के ग्राफ पर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। For more updates, subscribe to our channel.